एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। मनचाही शादी के लिए जिससे चाहोगे उसी से शादी हो सकती है। एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको संपन्न करना होगा। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। मनचाही शादी के लिए कौन सा पावरफुल चमत्कारी उपाय करना होगा। तो मनचाही शादी का पहले मतलब समझिए। कुछ लड़के लड़कियों की जो एजुकेशन स्तर होता है, उनकी जो योग्यता होती है, क्वालिटी होती है, वह इतनी अच्छी होती है। यानी कुछ लोगों को तो समस्या कुंडली में दोष के कारण आती है, लेकिन कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली का लेवल ही इतना इतना बेहतर होता है, इतना उच्च श्रेणी का लेवल होता है कि उनके समकक्ष लेवल का जीवन साथी मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी रिश्ते ऐसे आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएंगे, तो आपका आगे बढ़ने का मन ही नहीं होगा। तो ऐसे में समकक्ष लेवल का जीवन साथी पाने के लिए, मन इच्छित मन चाहा जीवन साथी मिले, मन चाहा विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए कौन सा पावरफुल चमत्कारी उपाय करें। और दूसरा है मन चाहा शादी से मतलब है कि कुछ लड़का या लड़की किसी को पसंद कर रहे होते हैं। हर एक स्थिति कहीं न कहीं व्यवहारिक गतिविधियां दोनों पक्ष की बड़ी सामान्य रहती है, लेकिन किसी ग्रह दोष की वजह से वहां पर शादी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में भी यही उपाय 100% काम करेगा। तो उपाय देखिए कैसे करना है। जिस किसी भी लड़का या लड़की को यह उपाय करना होगा, वह किसी भी दिन से इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। यानी जिस किसी भी दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ करेंगे, तो आपको प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाएं। सोच आदि से निवृत्त होकर के थोड़ा जीवन में एक दिनचर्या में, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वर्कआउट जैसी जो क्रियाएं हैं, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है, एक चांदी का कोई छोटा पात्र हो तो ठीक है, नहीं तो स्टील के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टील या चांदी का कोई भी कटोरी हो, कोई भी पात्र हो, उसमें थोड़ा कच्चा दूध ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मात्रा की कोई इसमें बाध्यता नहीं है, थोड़ा आप कच्चा दूध ले लीजिए। उस कच्चे दूध में 1-2 बूंद शहद की मिलानी है और आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और सबसे पहले जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, वह महादेव के चरणों में रखते हुए देवादिदेव महादेव से बारंबार प्रार्थना करके जो कच्चा दूध जिसमें आप शहद मिला करके लाए हैं, महादेव का अभिषेक कर देना है। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से पुनः, साफ जल से पुनः महादेव का अभिषेक कर देना है और वहीं पर आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, यदि आसन सफेद रंग का हो तो अच्छा, नहीं किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह क्रिया प्रतिदिन करनी है आपको। यानी सुबह जल्दी उठना है और सोच आदि से निवृत्त होकर के थोड़ा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की क्रिया करनी है। उसके बाद चांदी या स्टील के पात्र में कच्चा दूध, उसमें शहद मिलाकर के महादेव के मंदिर जाकर के महादेव का अभिषेक, आसन पर बैठ करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके देवादिदेव महादेव से अपना मनोभाव, मन की अर्जी हेतु प्रार्थना करनी है। और ध्यान रखें, जब इस उपाय को आप कर रहे हैं तो इस बीच अवधि में अपनी नाभि पर केसर का तिलक जरूर लगाएं।
थोड़ा केसर ला के रख लीजिए। जब घर के पूजा स्थान में पूजा होती है तो थोड़ा सा केसर घिस के सबसे पहले भगवान को अर्पण करें, और थोड़ा सा हल्का सा केसर जो है अपनी नाभि पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें। देखिए, इस उपाय को लगातार रखना है, और इस उपाय को करते हुए जब बीच में सोमवार का दिन आता है तो सोमवार के दिन क्या करना है आपको, जो जटा वाला नारियल आता है जो पूजा में प्रयोग होता है, जटा वाला पानी वाला भी नारियल ले सकते हैं या सूखा नारियल ले सकते हैं, उस पर स्वास्तिक बना करके, जो तिलक लगाने वाली रोली या कुमकुम आती है उसकी सहायता से स्वास्तिक बना दीजिए नारियल के ऊपर। और ये हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है इसे 3 बार उस पर लपेट करके, और जब आप महादेव के मंदिर जाते हैं तो वहां पर जो गोरा मैया का स्थान है, जब आप शिवलिंग के समीप ही गोरा माता का स्थान होता है, तो अभिषेक करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद इस नारियल को अपने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके गोरा मैया के पास इस नारियल को अर्पण कर देना है। ध्यान रखें, यह नारियल वाला प्रयोग केवल और केवल सोमवार के दिन ही करना है। बाकी जो कच्चे दूध में शहद मिला के महादेव का अभिषेक है और शुक्र मंत्र के जाप का नियम है, ये तो प्रतिदिन करना है, किसी भी दिन से प्रारंभ करके किया जा सकता है। और ये जो नारियल रखना है गोरा मैया के पास, ये 7 सोमवार आपको रखना है, कम से कम 7 सोमवार आपको नारियल रखना है। और बाकी उपाय को लगातार अनवरत रूप से प्रारंभ रखें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। और मैंने ये बहुत से लोगों पे अनुभव करके देखा है, यह उपाय ज्यादा समय नहीं लेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलने का बहुत जल्दी योग बनेगा। मनचाही शादी के लिए एक बहुत ही पावरफुल, बहुत इफेक्टिव प्रयोग माना जाता है, जो मैंने बहुत से लोगों से इस उपाय को करवा के और अनुभव मैंने देखा भी है। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग मनचाही शादी करना चाहते हैं, मन के अनुरूप कोई विवाह के लिए प्रस्ताव ही नहीं आ रहा है, अपने जो भी शादी के लिए रिश्ते आते हैं ऐसे आते हैं कि अपने को खुद को ही मना करना पड़ रहा है, आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में इस उपाय को जरूर करें। और आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, वहां पे व्यवहारिक गतिविधियां समकक्ष है, ओवरऑल सब चीजें ठीक है, लेकिन किसी ग्रह दोष की वजह से यदि मनचाही शादी होने में बाधा है, तब भी आप इस उपाय को करिएगा। तो आपके मन के अनुरूप आप जिससे पसंद करते हैं उसी से शादी होने का योग बन सकता है, क्योंकि बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है। इससे शुक्र का बल जीवन में उदय होगा, तो ऐसे में मनचाही शादी का योग अवश्य बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी, यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हो आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।